के अलीगढ़ से बड़ी खबर। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को मिला जान से मारने का अल्टीमेटम। लगातार 2 दिन से पाकिस्तानी नंबर से आ रहा है धमकी भरा फोन। 2019 से अब तक दर्जनों बार धमकी मिल रही है फोन पर लगातार। राष्ट्रीय सचिव ने लगाया पुलिस प्रशासन पर धीमी गति का गंभीर आरोप। पूजा शकुन पांडे के मामले को नहीं लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा संज्ञान। गांधी पार्क इलाके के आवास पर रहने के दौरान आया धमकी भरा फोन। पूजा शकुन पांडे ने सुनाई आप बीती, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैम, ये किस तरह की धमकी मिली है? एक बार फिर से, पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, और क्या कार्रवाई अब तक सामने आई है? देखिए, ये कल शाम के समय में मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग से एक नंबर से जब मैंने रिसीव किया, रिंग आई, तो रिसीव करते ही उसने बोला कि तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 2 दिन में मरवा देंगे। ऐसी शब्दावली को सुनते हुए मैंने तत्काल से फ़ोन कट कर दिया और ब्लॉक कर दिया उस नंबर को। 2-3 घंटे बाद जब मैंने अपने मंदिर के जो मेरे सहयोगी हैं उनको बताया, तो उसको तहरीर दी गई पुलिस में, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। मैंने अपने पर्सनल सूत्रों से जब पता किया तो नंबर पाकिस्तान का है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ये व्यक्तिगत पुष्टि है, अभी इसमें आधिकारिक या बोलना चाहिए ऑफिशियल मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। जो भी सीबीआई है, एलआईयू है, सबको सूचना दे दी। कल मेरी एसपी सिटी साहब से भी बात हुई, मैंने यही बोला, मैंने कहा देखिए, डर तो क्या, मृत्यु तो महादेव के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। अगर मृत्यु जैसी लिखी होगी महादेव देखेंगे। ना मुझे खौफ है ना डर है, लेकिन हाँ एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि 2019 से लगातार सैकड़ों क्या दर्जनों भर नंबरों से ज़्यादा मेरे को अक्सर धमकी आती रहती है। जब किसी चीज़ की अति हो गई तो हमने उस पर तहरीर दी। 2 एफआईआर ऑलरेडी पहले लॉन्च्ड भी हैं, उसमें तो हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी थी। वो रिकॉर्डिंग भी हमने बाकायदा जो है पुलिस को अवेलेबल कराई थी, जांच अधिकारी को भी कराई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई आउटकम नहीं रहा। अभी भी ये मान लीजिए, अभी 8 बजे लगभग 24 घंटे हो जाएंगे, अभी तक तहरीर ही है, अभी तक इस पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो प्रशासन के लिए हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, शायद हम आम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और शासन जो जनप्रतिनिधि हैं सभी को इसका संज्ञान तो ग्रहण करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई ख़ास हूँ, लेकिन आम जनता को भी अगर ऐसे कोई धमकी मिलती है तो आप लोगों के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। आप खुद अभी आप मेरे पास आ रहे हैं, आप मेरा मेरा वर्जन ले रहे हैं, देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि मेरा कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि एफआईआर का हवाला देते हुए ना तो मैं अपनी स्वयं रक्षा खुद कर सकती हूँ और ना शासन प्रशासन कर रहा है। तो शायद है कि वो चाहते हैं कि आसानी से जो हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई आपत्ति ना हो। दर्जनों बार आपने बताया कि आपको जो है अल्टीमेटम दिया गया, मतलब जान से मारने की धमकी मिली, और कई बार सारे के सारे पाकिस्तान के नंबर मिले। इसमें शिकायतें कितनी हुई और एफआईआर कितनी लॉन्च हो चुकी? देखिए, मैंने बताया ना, दर्जनों से ऊपर नंबर थे, तो उनका एक बंच बना करके हमने उसे एफआईआर में कंपाइल किया, एक तहरीर में कंपाइल किया। ऐसी 2 एफआईआर हैं, जरा दीजिएगा। 2 बार तो एफआईआर हमारी हो चुकी है, और हमने कार्रवाई के नाम पे अभी तक तो शून्य, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट है नहीं। ये एफआईआर हैं, 2 एफआईआर हैं, एक 2019 की है। तो अब क्या लगता है आपको कि जैसे आपको 2 दिन का अल्टीमेटम मिल जाए, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, अब ये तो आप ही देखिए कितनी सुरक्षा है। मैंने कल एसपी सिटी को भी यही बोला, मैंने कहा देखिए, मैं डर तो नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात है कि मृत्यु सत्य है, और जब मेरे महादेव और माँ चाहेंगी तब मैं उनके उसमें चरणों में समाहित हो जाऊंगी, मुझे उसमें आपत्ति भी कोई नहीं है। लेकिन अकाल मृत्यु की इस टाइप की धमकियों से आप उन लोगों को संबल दे रहे हैं, शायद है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो उनकी हिम्मतें पड़ रही कि बार बार मुझे कॉल करते हैं और बार बार मुझे धमकाते हैं। नंबर क्या है? जो नंबर है वो कल वाला नंबर तो +92 करके है, जो कि कोड पाकिस्तान का है, और उससे पहले कुछ जम्प्ड कॉल्स हैं जिनको इंटरनेट कॉलिंग बोलते हैं, 4 नंबर के डिजिट्स रहे। इसमें सब एफआईआर की एक कॉपी मैं आपको दे दूंगी, अवेलेबल सारी करा दूंगी, जो पुरानी एफआईआर है, अभी नई की तो नहीं हुई है। तो चीज़ें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहता है प्रशासन और शासन। मैं तो यहाँ जनप्रतिनिधि को भी घेरे में लेना चाहती हूँ। जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो अपने ज़िले में, अपने एरिया में कंसर्न्ड हो, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के सांसद,
वो किस बात के लिए कंसर्न है? मुझे नहीं, मतलब बैठे हुए हैं क्या न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ये चीज़ नहीं देखी? उनके एरिए के किसी जनता के किसी व्यक्ति को, वो भी एक महिला को, पाकिस्तान से इस तरीके से धमकी आना। अभी रिसेंट आज मुझे पता चला 50 स्कूल या कुछ स्कूली बच्चों को उड़ाने की भी धमकी दी जा रही है। गंभीरता से ना लेने का विषय शायद यही है कि वो लोग चाहते हैं कि अगर हम मरें तो मर जाएं, जिए तो जी जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या यही एक आइडियल प्रशासन होता है या एक आइडियल जो है शासन की गतिविधि होनी चाहिए? प्रश्न चिन्ह लगता है उन पर। बाकी मेरे तो माँ और महादेव हैं, मैं निरंतर ऐसे ही कार्यरत रहूँगी, हिंदुत्व के लिए समर्पित थी, हूँ और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक रहूँगी। मर मिटूँगी और आवश्यकता पड़ेगी